सूर्य का प्रतीक आपके पिता है और चंद्रमा के प्रतीक आपकी माता है। अच्छा। आपने सुना भी होगा एक शब्द, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। नमस्कार। आज ऋषि झा जी से दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात को आप सबने सराहा, पसंद किया, बहुत लोगों के कमेंट्स आए, यहाँ तक कि जो मित्र फोन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए थे उनका फोन भी आया। बहुत से फोन ऋषि जी के पास भी आया जिसमें कुछ जानकारी लोगों ने अपने बारे में मांगी। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया। लेकिन ऋषि झा जी को लाइक किया आपने, पसंद किया, उसके लिए तो आभार ऋषि जी ही दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्रेम स्नेह देने के लिए। अब ऋषि जी, जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में, आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करें? सूर्य नारायण, यानी ग्रहों के राजा। ग्रहों के राजा, ओह वेरी गुड। जिन्हें हम सूर्य नारायण के नाम से भी जानते हैं। गुड गुड। तो ज्योतिष के लिए क्या ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है? उनके बिना तो सृष्टि भी नहीं है। ज्योतिष तो ओके। सेकंड विषय हो गया, लेकिन सूर्य के बिना तो इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व भी नहीं है। गुड। ये तो सच है कि सूर्य के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, पूरे जगत में कोई अस्तित्व नहीं है जी। लेकिन सूर्य की जो ऊर्जा है सभी राशियों पर किस प्रकार काम करती है? राशियों से सबसे बड़ी बात है कि जो शरीर है हमारा आत्मिक रूप से है, जो आत्मा है, जो हमारे शरीर में आत्मा है, वही सूर्य है। ओके, यानी हमारी आत्मा सूर्य है। सूर्य, और जो सूर्य के बिना हमारे 9 के 9 ग्रह अधूरे हैं। किसी को भी एनर्जी चाहिए, वो बिना सूर्य के नहीं प्राप्त कर सकता है। सूर्य जिसके पास रहेंगे उसको प्रकाशित करेंगे। तो हमारी कुंडली में हमें नेम, इज्जत, प्रतिष्ठा, फेम, समाज में दो लोग जानते हैं तो सूर्य की वजह से जानते हैं। ओके। तो बिना सूर्य के आपको कोई ग्रह, चाहे आप कितने भी अच्छे ग्रह क्यों ना, अगर आपका सूर्य खराब है आपको कभी भी यश नहीं मिलेगा। यानी यश, नेम, फेम, इज्जत, प्रतिष्ठा, सामाजिक, समाज में बहुत सारे लोग आप जैसे देखते होंगे। ओके। कि कुछ लोग हैं ऐसे जिनको जानते हैं तो लगता है अरे बहुत बड़े आदमी हैं। कैसे जानते हैं? कहीं ना कहीं उनका सूर्य बहुत अच्छा है। यानी कि आप अगर इस जीवन में अपनी बेहतर पहचान देना चाहते हैं जी। तो बिना सूर्य के संभव नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे और हर लोग नेम फेम चाहता है। बिल्कुल। कोई कितना भी दौलत अर्जित कर ले, इस दौलत अर्जित करने के बाद भी हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसको जान जाएं। बिल्कुल। यहां तक कि मजे की बात देखो ना, कि केवल वो लोग नहीं जो अच्छा काम करके नाम कमाना चाहते हैं। जी। कई तो ऐसे लोग हैं जो गैंगस्टर हैं, वो भी चाहते हैं उनका नाम हो, उनका वर्चस्व हो। बिल्कुल। तो अभी एक प्रश्न बन के आता है कि एक व्यक्ति जो नकारात्मक काम कर रहा है, जो समाज की नजर में नकारात्मक, जी। जिससे समाज का कोई लाभ नहीं होना हो, जी। और एक व्यक्ति सकारात्मक प्रयास कर रहा है। लेकिन सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग नकारात्मक वाले के हैं तो नकारात्मकता में भी उसका वर्चस्व बिल्कुल है। नेम फेम होगा। बिल्कुल है। ओके। अगर उस व्यक्ति के कुंडली में या सूर्य कहीं भी बलिष्ठ है, बल है, तो वो कहीं भी रहेगा, वो जेल में रहे, कहीं भी रहे, वो चमकेगा। हाँ, बहुत मतलब यानी कि चमकने के लिए सूर्य की ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, उसके चेहरे पे ओजस है, तेज है, तो देखिए सूर्य उसके शरीर में है। आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, सूर्य कमजोर है। अच्छा, गुड गुड। विटामिन D3 जो हम लोग टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, किस लिए? कि हमारी विटामिन D3, आप सूर्य के पास बैठिए सुबह सुबह, आपके बॉडी में वो एनर्जी देंगे। ओके। अगर किसी का सूर्य नीच का हो और वो चमकना चाहता हो, भाई सूर्य जिसका उच्च है, जब राजा हमारा मित्र हो तो हमको तो दुनिया वैसे ही जान जाएगी। सही बात। लेकिन राजा हमारा मित्र ना हो, यानी सूर्य नीच का हो, सीधी सीधी इस तरह से समझ लें। लेकिन मैं चमकना चाहता हूं तो उसके क्या प्रयास हो सकते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है? सबसे पहला प्रयास तो प्रत्येक दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। ओके।
सूर्य देव के पहले आप बिस्तर छोड़ें। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि सबसे पहला काम है, अगर आपके सूर्य उच्च के हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब भी बिल्कुल। और नहीं तो सूर्य उच्च के हैं और आप उठते हैं 10 बजे, तो शायद आपके लिए भी वो उतनी बेहतर ऊर्जा नहीं मिल पाएगी जितनी आप जब जरूरत है। जितना ज्यादा लेट उठेंगे, ओके, उतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो ये ऋषि जी से एक बहुत गूढ़ चीज समझने को मिली कि कई लोग सोचते हैं सूर्य मेरा उच्च का है तो वो आलसी हो जाए, तब भी उनको नुकसान होगा। जिनका उच्च का होगा वो व्यक्ति आलसी होगा ही नहीं। अच्छा, होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। या और जो आलसी है इसका मतलब उसके सूर्य नीच के हैं। नीच के हैं और वो खुद से अपनी चीजों को खराब कर रहे हैं। ओके, तो उनके लिए सबसे पहली सलाह आपकी है कि वो सूर्योदय से पहले अपने बिस्तर को छोड़ दें, यानी आलस का त्याग कर दें। राइट? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब एक तो उठ गए, उसके बाद आपके घर में साक्षात भगवान देवता जिन्हें आप कहते हैं, ओके, वो आपके माता पिता हैं। ओके, सूर्य का प्रतीक आपके पिता हैं और चंद्रमा के प्रतीक आपकी माता है। अच्छा जी, इसी को कहते हैं यार। सच में मैं ये जानता था कि जैसे सुना था पहले कि पिता आसमान है, माता धरती है, लेकिन आज एक नई चीज सुनने को मिली कि पिता सूरज के प्रतीक है जी, और माता चंद्रमा के। ओके। आप किसी भी ग्रहों को देखिए, 9 के 9 ग्रह हैं। हाँ, तो आपको सिर्फ इस धरती पे आप 2 ही ग्रहों के दर्शन करते हैं, एक सूर्य नारायण की और एक चंद्रमा की, जो स्पष्ट दर्शन। हाँ, स्पष्ट दर्शन, जिनको हम देख सकते हैं अपने स्थूल शरीर से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हाँ, भाई सूरज की गर्मी आती है तो शरीर को पता लगता है, हमें अनुभव होता है। चंद्रमा की शीतलता हमें अनुभव कराती है। तो ये तो है कि भाई डायरेक्ट अगर किसी को हम, जब आप अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं तो आपका सूर्य अपने आप ही अच्छा हो रहा है। आप अपने पिता के साथ गलत मत बोलिए, उनके साथ जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे उतना अच्छा आपका सूर्य होगा। ओके। और सूर्य होगा तो समाज में आपको लोग जानने लगेंगे अपने आप ही। मतलब ये अपने आप अनुभव होना शुरू होगा। बिल्कुल, कि लोग आपको जानने लगेंगे, चाहे आप कितने भी छुप के रहो। बिल्कुल, आपकी जो है एनर्जी कहीं ना कहीं वाइब्रेट करेगी समाज में। बिल्कुल। तो ये हुआ। और सुबह उठना है, माता पिता। कोशिश ये करें, प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपने जीवन में कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको कुछ भी बनना हो, तो सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करे और सूर्य की उपासना करें, उनको जल दें। ओके, उगते हुए सूर्य को। तो आपने सुना भी होगा एक शब्द, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। हाँ। तो उगते सूरज को प्रणाम करना चाहिए। तो एक चीज और ऋषि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप गायत्री उपासक भी हैं जी। जहाँ मेरे को आपके बारे में जानकारी है कि शांति कुंज हरिद्वार से भी आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के संस्थान से। जी। सूर्य और गायत्री को हम क्या मान के चले? क्योंकि हमें किसी ने बताया कि सूर्य और गायत्री ये दोनों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए, दोनों एक ही है। एक ही है। गायत्री की भी जो उपासना हो रही है, आपने एक चीज देखा होगा शांति कुंज में कि लोग वहाँ पीले वस्त्र, पीले धोती, पीला कुर्ता, पीले वस्त्र धारण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सूर्य का प्रतीक है और गायत्री की उपासना उसी वस्त्रों में वहाँ की जाती है, पीले वस्त्रों में। क्योंकि वो सूर्य का प्रतीक है और हम एक तरीके से सूर्य की उपासना कर रहे हैं। जब हम सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो हमारे 9 के 9 ग्रह ठीक हो रहे हैं। आपका कोई भी ग्रह खराब हो, किसी की भी चीजें दशाओं में खराब हो, आप सिर्फ एक ग्रह को पकड़ लीजिए, वो है आपके सूर्य, वो सबको प्रकाशित कर देंगे। यानी राजा ही आपको मान सम्मान दे दे, या आपको प्यार दे दे, आपको स्नेह दे दे, दुलार दे दे, तो सबको देना ही पड़ेगा। हमारे साइड में एक कहावत कही जाती है, राजा पकड़ने दोनों कान सोन। मीन्स कि राजा के साथ रहते हैं तो दोनों कानों में सोने के कुंडल है। अरे वाह। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं कि राजा पकड़े तो दोनों कान सोन, यानी सोना। यानी कि राजा ने अगर आपको पकड़ लिया तो आपके दोनों कान में कुंडल है, यानी सोना है। तो आज का जो प्रयास रहा, सूर्य
के बारे में और सूर्य और हमारे बीच के संबंधों के बारे में ऋषि झा जी से अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपको। और मैं इतना आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं, मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार सप्ताह में एक बार आप हर ग्रह के बारे में या इससे जुड़े हुए क्षेत्र के बारे में एक परिचर्चा हमें मौका दीजिए, हम आगे अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। प्रणाम।